दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कुंभ के स्थिति के बारे में। सर, अभी आप देख रहे हो कि के बारे में इतनी प्रचार किया गया है कि ये 144 वर्ष बाद आया गया है। ठीक है सर, ये 144 वर्ष बाद आया है, लेकिन इस प्रकार से जो यह त्रासदी हुई है, इसके जिम्मेदार कौन है? क्या यह प्री प्लान्ड मर्डर था गवर्नमेंट के लिए? इस प्रकार से लोगों को लाओ और फिर भगदड़ करवाओ और फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो जाए। क्या ये कुंभ की आस्था इसलिए लगाई गई थी? क्या इसको प्लानिंग नहीं किया जा सकता था? अगर मान लीजिए सर भगदड़ हुआ ही, तो एक कैपेसिटी तो होती है ना। आपके पास सिस्टम है, पूरा मतलब तंत्र है, पुलिस फोर्स है, सारा वहां इतनी व्यवस्था आपने किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस क्षेत्र की कितनी कैपेसिटी है। अगर आपको लग रहा था कि इतनी कैपेसिटी यहां पहुंच चुकी है कि अगर कोई ऐसा आशंका होती है तो मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, तो आप उसे रोक देते। फिर वहां से वो व्यक्ति स्नान करके निकल लेता, फिर आप यहां प्लानिंग करते। लेकिन ये तो हुआ नहीं। गवर्नमेंट के नज़र में ये था कि मुझे इसको इतने भीड़ के हिसाब से इसको कलेक्ट करना है कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकूं और दुनिया को दिखा सकूं कि मेरे पास कितना क्षमता है। और ये यूपी के योगी गवर्नमेंट, क्या आप क्षमता दिखा रहे हो सर? आप एक तरफ से तो कह रहे हो कि मैं यूपी में क्राइम खत्म कर रहा हूं, लेकिन दूसरे ही तरीके से भगवान के आस्था के नाम पे आप इस प्रकार से वहां खत्म हो रही है लोगों की जान। क्या कुंभ की आस्था का इस प्रकार से मतलब सिलावा मिला कि वहां के लोगों की जान की आफत बन गई और अब वही उसके लिए दहशत का केंद्र बनता जा रहा है? तो अब आप बताओ, गवर्नमेंट को इस बात के लिए जवाब देनी चाहिए कि अगर आपने एक आस्था के हिसाब से वहां कार्य किया और वो फुलफिल नहीं हुआ, तो एक आम इंसान की जान की कीमत इतनी सस्ती है कि वो यूं ही भगदड़ में चला जाए। और आम इंसान से भी मैं अपील करना चाहूंगा कि अगर आप, ठीक है, एक आस्था के केंद्र है कुंभ, लेकिन वहां तो एक गंगा स्नान करने जाते हो ना आप। तो ये जब कुंभ खत्म हो जाए तो उसके बाद जाके स्नान करो गंगा नदी, तो वही है। अगर आपका माइंडसेट पवित्र है, मन पवित्र हो, तो इस प्रकार से भीड़ भाड़ में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बस सिस्टम को दिखाने के लिए गवर्नमेंट अपने तरफ से प्रोपेगेंडा फैला लेता है कि मुझे इतने को जमा करना है। और यही कार्य अगर सक्सेस हो जाता तो बीजेपी वाले अपनी वाहवाही लेते और फिर आपसे वोट मांगते कि मैंने ये करवा लिया। लेकिन जब तक ये जनता ऐसा सोचती रहेगी और गवर्नमेंट को इस प्रकार से करती रहेगी, गवर्नमेंट हमेशा आपके लोगों के साथ ऐसा ही बेवकूफाना हरकत करेगा। एक तो सबसे बड़ी कि अगर इतनी बड़ी आस्था थी तो वहां मोदी, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी को तो जाना ही नहीं चाहिए। आपने वहां गया, आपने तो अपने सिक्योरिटी फोर्स के साथ गया पूरे भीड़ भाड़ में, और लोगों के मन में यह कंफ्यूजन दे दिया कि उससे तो अब ये सोचने लगा कि यार, जब मोदी गया, योगी गया नहाने के लिए, वो गया नहाने के लिए, तो हम सब क्यों ना जाएं? तो इस प्रकार से जाना और पूरे परिवार का वहां जाना, इस घटना में सर देखिए कितने परिवार खत्म हो चुके हैं, और ये डाटा पूरा छिपाया जाएगा। आपको बस कुछ दिखाया जाएगा कि हाँ, इतना ही व्यक्ति यहाँ ये दहशत में गए हैं, बाकी सब ठीक है, हमने कंट्रोल कर लिया। जो आज उसने कंट्रोल लगाया ये घटना के बाद, क्या इसे पहले नहीं किया जा सकता था? ठीक, एक प्लान के साथ जिसमें लगाते हैं ना। अगर आपको लग रहा था कि यहाँ 500 लोगों की कैपेसिटी है, तो आप पहले 500 जाने देते। 1000 की है तो 1000 जाने देते। फिर देखते कि वो 1000 कुंभ स्नान करके निकल चुका है, फिर आप दूसरा एंट्री करवाते। आप कहने के लिए तो इतने सारा फोर्स लगाए वहां पे, लेकिन फिर ये जब घटना घट गई, तो ये कुंभ के नाम पे, आस्था के नाम पे इतनी बड़ी जो कलंकित लगी है इस देश के नाम पे, उसका क्या, उसका जवाब कौन देगा? और गवर्नमेंट अभी इस मुद्दे पे शांत बैठेगी और विपक्ष वाले क्वेश्चन उठाएंगे और ये तालमेल चलता रहेगा। ये विपक्ष और पक्ष की तो बात ही नहीं है, बात है कि प्लानिंग की, कि आपने क्या प्लानिंग किया था एक सिस्टम के साथ। क्या लोगों की जिंदगी के साथ मजाक करने का आपने ठेका ले रखा है कि आम इंसान है तो ऐसे ही मरेगा, कहीं उधर चला गया, कुछ समय तक ये रहेगा, फिर खत्म हो जाएगा? क्या इंडिया के अंदर आम आदमी सुरक्षित नहीं है? उसे कभी धार्मिक के नाम पे मारा जाता है, कभी मतलब हिंसा, सांप्रदायिक के नाम पे उसके हत्थे चढ़ जाते हैं। तो ये सोचने वाले कि जब हमारा देश इतना डेवलप कर रहा है, यहां हम इतनी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और फिर इस प्रकार से घटना का घट जाना, ये सरासर गलत है और आम इंसानों की भावनाओं के साथ खेलने वाली यह घटना है। और इसे सभी कोई सीखे, सोचे कि इस प्रकार से बस एक प्रोपेगेंडा फैला दिया गया है। मतलब बड़े राजनेता या कुछ कह दिए कि कुंभ लग रहा है, इतने सालों के बाद आ रहा है। सर, आप कब जागोगे? आपकी जिंदगी आपके हाथों में, ये ठेका थोड़े ले रखे हैं। वो तो अपनी जिंदगी का ठेका ले रखे, आपने वोट दे के उसे जिता दिया, वो अपनी सरकार चला रहे हैं।
इसके अलावा उसको फिर कोई मतलब नहीं है। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में, आपको पता होना चाहिए कि वहां जाने के बाद मेरी क्या स्थिति है। सर कोई ऐसे फैमिली है जो अपने छोटे छोटे बच्चे को लेके चले गए और पता चला उसका परिवार खो गया, बच्चा रो रहा है। सर तो ये कुंभ आपके लिए, जहां अपने मन के पवित्र को होने के लिए गए थे और वहां पे आप अपने आदमी को खो के आए, कोई चला गया, कोई दुनिया से चला गया, फिर ये कुंभ आपके लिए आस्था का केंद्र तो रह ही नहीं गया, ये तो शमशान घाट हो गया। कुछ समय पहले इतनी हुई कि विस्फोट होने लगी, कुंभ में आग लगी, तो क्या मैनेजमेंट गवर्नमेंट के द्वारा किया? अगर आपके पास नहीं थी क्षमता तो इतनी बड़ी कैपेसिटी आप करवाते ही नहीं। लेकिन जब आपने किया है तो उसकी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। अब आप बस ये कहोगे कि लोग इतनी भीड़ जमा हो गई, वो अचानक ये हादसा हुआ, भगदड़ हुआ, इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है। सर सब कुछ कर सकते हैं आप। आपके पास पूरी तंत्र है, आपके पास सिस्टम है, आपके पास फोर्स है, आपके पास पूरी सैटेलाइट है, आप पूरे जगह की मॉनिटरिंग आप अच्छे से कर सकते थे। लेकिन आपने उसे प्री प्लान नहीं किया। एक टास्क होता है ना, एक बच्चे को भी होमवर्क दिया जाता है इसलिए कि घर से करके आओ, तो आपने पहले उस जगह को देख के होमवर्क तो आपने किया ही नहीं कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए। और जब आपका होमवर्क ही कच्चा हो तो जब आप वहां फील्ड में उतरोगे तब तो फिर ये घटना घटेगी ही। और इस प्रकार से न जाने और सारी कितनी घटना घटेगी। लेकिन अगर जब तक कि आप अपने आप को नहीं सोचोगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद नहीं लोगे, तब तक ये कोई भी तंत्र आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। सर अभी दिल्ली में चुनाव हो रहा है ना, आप देख रहे हो ना, सब गवर्नमेंट फालतू की योजनाएं निकाल रही है। कोई एक ऐसी चीज पार्टी जो है, कोई एक ऐसी पार्टी नहीं है जो सही से देख रहे। फ्री का बांटने का होड़ लग गया। एक कह रहा मैं 2100 दूंगा, दूसरा कह रहा मैं 2500 दूंगा, तीसरा कह रहा मैं 3000 दूंगा। भाई दोगे कहां से? आप अपने घर से तो पैसा लाओगे नहीं, यहीं से पैसा लोगे टैक्स और इसी को फ्री में बांटोगे और फिर देश के जनता के ऊपर आप कर्ज का बोझ डालोगे। एक कह रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल फ्री कर दूंगा, तो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल फ्री कर दूंगा। ये क्या है? फ्री का बांट रहे हो सिर्फ अपनी सत्ता का सुख भोगने के लिए, कि अगर आज यहां पे आपकी गवर्नमेंट है तो इसको खत्म करने के लिए बीजेपी कह रहा है कि मैं 3000 बांटूंगा, उसे खत्म करने के कांग्रेस कह रहा है मैं 10,000 बांटूंगा। ये क्या चल रहा है भाई? और एक तरफ से आम इंसान की जनता, जो आम इंसान है उसकी जिंदगी का मतलब कोई ठिकाना ही नहीं दे रहे। जो एक मूलभूत सुविधा होनी चाहिए उसके लिए तो आप कर नहीं रहे हो। आप उसे उलझा रखे हो धार्मिक भावनाओं के केंद्र में, अयोध्या में घुसा देते हो तो कभी कुंभ में घुसा देते हो। इस प्रकार से देश का विकास नहीं हो सकता और इस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ आम लोगों की जान जा सकती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को और आम इंसान को दोनों को सोचना होगा कि इस प्रकार से आगे चल के कोई ऐसी घटना ना घटे। इसके लिए मुझे प्री प्लानिंग क्या करना चाहिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बस यही फोकस करने का आप लोगों के पास क्वेश्चन उठाया कि आप लोग सोचो, ये अगर जाते हो आप लोग कुंभ तो क्या सोच के जाते हो? अपनी जिम्मेदारी अगर आप खुद नहीं लोगे, भगदड़ में आपको क्या करनी चाहिए। अगर ऐसा कोई घटना घट रही है तो पहले अपने रिलैक्स माइंड से सोचो, अगर उस चीज को रोका भी जा सकता था। मैंने एक रील ही देखा था कि बहुत सारे लोग एक मतलब जो पुल है उसके ऊपर से क्रॉस कर रहा है, उसमें से एक व्यक्ति क्या कर रहा है, पुल से बाहर रेलिंग से चल रहा है। ये कैसी आस्था है भाई साहब? आप अपनी जिंदगी को मतलब अपने हाथों से दे रहे हो। सर आपकी जीवन मिली है ईश्वर के द्वारा, तो आप ईश्वर के लिए जियो ना। आपको कुछ करने के लिए आया है, इस प्रकार से भगदड़ में अपनी जान को खत्म कर देना मतलब कि एक तरह से इलीगल काम। आप पुल के ऊपर से चलो, अगर आप स्लिप किए हो तो सीधा नीचे जाके गिरोगे। तो इस प्रकार से अपने आप को सोचो और देखो कि क्या मैं कर सकता हूं। और सिर्फ मतलब एक धार्मिक जो फैलता है ना विचार की, उसने ये कहा ये इतना है, लोगों के बीच में एक भावना देती है। और खासकर इसमें सर मध्यम वर्ग के लोग और गरीब तबके के लोग ही पिसते हैं। जो अमीर तबके के लोग हैं तो सिक्योरिटी के साथ जाते हैं या वो जाते ही नहीं है। क्योंकि जो मध्यम वर्गीय लोग हैं ना, जो छोटे हैं, उसको कुछ ज्यादा ही भगवान के ऊपर आस्था है। सर भगवान के ऊपर आस्था है तो आप अपने अंदर रखो ना, आपके अंदर खुद एक भगवान है। आप कहां पहाड़ ढूंढने जा रहे हो? अगर गंगा स्नान आपको करनी है तो कुंभ के बाद भी कर सकते हो। तो गंगा जी वही है, कोई बड़ी चेंज, अभी स्नान कर लो और 6 महीना बाद स्नान कर लो, बात एक ही है। ये कोई पवित्र मौसम, ये कुछ ऐसा कुछ नहीं है। बस लोगों के साथ खिलवाड़ किया जाने वाला यह एक पर्व उठा देता है कि ये कुंभ है 140 वर्ष बाद आया। कुछ नहीं सर, आपकी जीवन ही एक बार आई है, तो अपने जीवन को बेहतर तरीके से जियो। इस प्रकार से फालतू के चीजों में अपने जीवन को नष्ट मत करो। आपका जो जीवन है उससे बड़ा कुंभ कोई नहीं है। ये महाकुंभ है जो आपके पूरे लाइफ में मतलब कहते हो ना 84,000 योनि में एक बार आपको मिलता है। और इसे इस प्रकार से मत जाया करो। और ये
कुछ इन लोगों के स्वार्थ के कारण, तो खासकर आप इनको भीड़ जुटाने की लगे। यही चीज अगर सक्सेस हो जाएगी तो चुनाव का एक मुद्दा बना लेंगे कि मैंने यूपी में इतना बड़ा कुंभ करवा लिया, इतने लोगों को मैनेज कर दिया, और अब इसको विपक्ष मुद्दा बना लेंगे। कुल मिला के नुकसान सिर्फ आम जनता का ही होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप अपना राय देना, विचार देना, सोचना, और गवर्नमेंट के बारे में भी अपना विचार स्पष्ट जरूर करना कि आप जिसे चुन रहे हो वो व्यक्ति किस मानसिकता का, उसका दृष्टिकोण क्या है, वो क्या विजन रखता है, उसके बाद आप डिसाइड कर लेना। क्योंकि आप अगर सही तरीके से डिसीजन ले सकोगे तो ही देश सही डिसीजन ले सकेगा। देश की डिसीजन लेने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप जैसा सोचोगे देश वैसा सोचेगा। आपको अगर कोई बड़गला रहा है और आप उसमें बड़गला जाओगे तो देश की तरक्की तो वैसे ही नहीं होनी है। फिर तो आप डूबे सनम, हमारा देश भी डूबा सनम। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपनी बात पहुंचाने का कोशिश किया हूं, और आप विचार करना, सोचना, समझना, सुरक्षित रहना।